जब शनि से बचने के लिए शिवजी को हाथी का रूप धारण करना पड़ा, क्या है इसकी पौराणिक रोचक कथा? क्या शनि देव की दृष्टि से देवाधिदेव महादेव भी बच सकते हैं? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनसुनी और अद्भुत कथा, जिसमें शनिदेव ने स्वयं भगवान शिव पर अपनी वक्र दृष्टि का प्रभाव डाला। ये कथा न केवल शनि देव की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि उनके न्यायप्रिय स्वभाव की भी गवाही देती है। तो चलिए जानते हैं उस रहस्यमयी घटना के बारे में जब भगवान शिव को भी हाथी का रूप धारण करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुंचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूं, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्युलोक आए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा प्रहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा कि अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने वहां शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। ये सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं और न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। ये सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देवयोनि को छोड़कर पशुयोनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शनि देव की दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकता, चाहे वह देव हो या दानव। लेकिन उनकी दृष्टि का उद्देश्य केवल न्याय करना और हमें हमारे कर्मों का फल देना है। यही कारण है कि भगवान शिव ने भी शनिदेव की न्यायप्रियता को समझते हुए उन्हें गले लगाया। अगर यह कथा आपको रोचक और शिक्षाप्रद लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनोखी पौराणिक कथा के साथ। धन्यवाद।